हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग की एमपी मानसून रोड ट्रिप सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में। अब तक के एपिसोड्स में आपने देखा कि हम फर्स्ट डे लखनऊ से चलकर दिन में चित्रकूट पहुंचे थे। फिर हमने राम घाट में घाट के दर्शन किए नौका विहार करते हुए, सन्नोक लेक गए और मंदाकिनी आरती देखी राम घाट पर। सेकेंड डे हमने हनुमान धारा, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी और माता अनसुईया मंदिर के दर्शन किए। थर्ड डे हम रीवा के वाटरफॉल्स पूर्वा और चचई देखने गए। अब आज हमारा लास्ट डे है, तो अभी सुबह हम बची हुई मुख्य धार्मिक जगह लक्ष्मण पहाड़ी जाएंगे, फिर वापस लखनऊ के लिए निकलेंगे। तो अभी हम निकल लिए हैं लक्ष्मण पहाड़ी के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, आधा चित्रकूट एमपी में है और आधा यूपी में। अब तक जितनी जगह हम गए वो सब एमपी में थी, केवल सन्नोक लेक लक्ष्मण पहाड़ी यूपी में है। राम घाट का एक घाट यूपी में और दूसरा घाट, जिसे सीता घाट भी कहते हैं, एमपी में है। और अब आ गए हैं हम यूपी में। एमपी तक सड़क खराब रहती है, यूपी आते ही मस्त हो जाती है। ये सड़क सीधे जाके NH35 पे मिलती है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पहले। ये सामने गेट है लक्ष्मण पहाड़ी के लिए। कार से इस रूट से आप यहाँ तक आ सकते हैं, वरना कामतगिरी परिक्रमा पथ से 2 किलोमीटर की वॉक करते हुए भी आ सकते हैं। टिकट प्राइस यहाँ सस्ता है हनुमान धारा से। 18+ के लिए 75 और उससे नीचे 40, जबकि हनुमान धारा में 10+ ईयर्स के लिए था 135 और 10 से कम के लिए 100। यहाँ आगे बंद बंद। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, इतनी सीढ़ियाँ लोग चढ़ रहे हैं यार। नीचे आज 2 लोग अकेले आए हैं और उस दिन 15 अगस्त के दिन लाइन में मर मर के ये लक्ष्मण पहाड़ी है। चलते हुए हटो हटो हटो। बिलो दिखाओ, दोनों कार्ड। ट्रॉली एरिया से बाहर निकलते ही हैं लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह।
सामने है मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी मंदिर में नारियल चढ़ाया जाता है, जो नीचे से ही लाना पड़ता है, ऊपर नहीं मिलता है। भेंट लेके जाओ माता जी का, लगेगा कोई अर्जी लगाई हो काम सिद्ध हो। यहाँ पर पंडित जी धागा देते हैं, उसे बांधकर आप माता के सामने किसी भी काम की अर्जी लगा सकते हो और वो पूरा होता है। मेरा तो हुआ था। जी हम यहाँ से आए थे इस रोड से। बच्चों को दूरी सजीबान सरासन जागन लगे बैठ विरासन। बाहर जाने का रास्ता। पूजा पाठ का सामान तो यहाँ भरपूर मिलता है। इनको नारियल रख के उठाना है। ये देखो, आपका पूरा गोल है। जिसका चपटा नारियल है वो रुक गया है। गोल नारियल उनका पूरा लुढ़क रहा है। आपका पूरा गोल है। इधर ही जाना है ना। अब चल रहे हैं वापस होटल के लिए, फिर चेकआउट करके लखनऊ के लिए निकलेंगे। और ये यूपी से हम एमपी में वापस आ गए। अपने होटल एमपीटी टूरिस्ट बंगलो में वापस आकर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट यहाँ भी बहुत ही बढ़िया था, मंदाकिनी रिजॉर्ट की तरह। बस एक फ़र्क है, यहाँ रेस्टोरेंट में एसी लगा है और मंदाकिनी में कूलर लगा है। लंच या डिनर आप रूम में मंगा सकते हो, जैसा कि हमने किया था। अब चलते हैं रूम में, सामान पैक करते हैं, फिर निकलेंगे। यहाँ का रूम मंदाकिनी रिजॉर्ट से काफ़ी छोटा है और वहाँ टॉयलेट के पास एक और छोटा रूम था। तो यहाँ के प्रॉस हैं रेस्टोरेंट में एसी होना और रामघाट के जस्ट सामने होना। यहाँ पर कूलर रूम भी मिल जाता है जो सस्ता पड़ता है। वैसे था उसमें भी एसी ही। यहाँ के कॉन्स हैं, रूम छोटे हैं, रेस्टोरेंट छोटा है, स्टाफ कम है तो डिनर के समय टाइम लग सकता है। जबकि मंदाकिनी रिजॉर्ट के रूम, गार्डन, टॉयलेट, रेस्टोरेंट सब बहुत बड़े हैं। बस वो 1.5 किलोमीटर दूर है रामघाट से। तो अपनी गाड़ी है तो कोई चिंता की बात नहीं, वहीं जाना चाहिए। बाकी वहाँ रेस्टोरेंट में एसी की जगह कूलर है और एयरटेल में नेट बहुत धीमे आता है। चित्रकूट धाम से वापसी। जय श्री राम, सीता मैया की जय। आते समय हम आए थे लालगंज, बांदा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए। अब हम लौटेंगे राजापुर, ऊंचाहार और रायबरेली होते हुए।
7:30 running. ये देखो माता जी। उस गाय का देखो नुकीला से कटोरा बना हुआ है एकदम तलवार नहीं। हनुमान जी दूसरा सिरथू लिखा है, सिरथू सिरातू। 49 kilometers. अभी हम चल रहे हैं राजापुर में। कई लोगों का मानना है तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था, बाकी मानते हैं वाराणसी में हुआ था। तभी यहाँ है तुलसी चौक, जिसमें मूर्ति लगी है तुलसीदास जी की। इस रोड से सीधे जा सकते हैं माँ मंदाकिनी और यमुना जी के संगम को। मंदाकिनी जी का उद्गम होता है अनुसुईया मंदिर से और यहाँ से आकर यमुना नदी में मिल जाती है, जैसे कि हमें नाव वाले ने भी बताया था जब हम रामघाट के दर्शन नाव से कर रहे थे। राजापुर पहुँचने में हमें लगे 55 मिनट।
अगर प्रयागराज जाना हो तो सीधे इसी रोड पे जा सकते हैं। बस स्टेशन वो कितना सही बना है, साफ सुथरा हो गया। यहाँ से सीधे सिरथू होके जा सकते हैं, पर उस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो हम राइट से जाएंगे बिना ट्रैफिक वाले सैयारा मीठेपुर रोड से होकर। अब हम पहुंच गए हैं कानपुर प्रयागराज हाईवे पर। यहाँ तक आने में हमें लगे 2 घंटे 50 मिनट। हमें ज़्यादा देर इस हाईवे में नहीं रहना है, हम चले जाएंगे, ये कानपुर प्रयागराज हाईवे है, हम चले जाएंगे लखनऊ प्रयागराज हाईवे पे। ये लेफ्ट से वो सिरथू वाली रोड आ रही है जो हमने छोड़ी थी। अब यहाँ से हम राइट लेंगे लखनऊ प्रयागराज हाईवे के लिए। यहाँ पे आप टी ब्रेक ले सकते हो, बढ़िया चाय मिलती है यहाँ। अभी हम पहुंच गए हैं माँ गंगा के ब्रिज पे, तो उतर के दर्शन करना तो बनता ही है। यहाँ तक आने में हमें समय लगा 2.25 घंटे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और सनसेट देखो कितना मस्त हो रहा है। सामने माँ गंगा बह रही है, सनसेट हो रहा है, मस्त हवा चल रही है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते ये अनुभव।
ऊंचा और हम पहुंच गए हैं 2 घंटे 50 मिनट में। टी ब्रेक के लिए हम रुके हैं वृंदावन फूड प्लाजा में। इसके बगल में ही दिल्ली 6 ढाबा भी है। दोनों जगह खाने के लिए बढ़िया है। वृंदावन फूड प्लाजा फूड कोर्ट टाइप का है। प्रॉपर लंच डिनर ना करना हो, खाली टी ब्रेक के लिए यही बढ़िया रहता है। यहाँ पहुँचने में हमें लगे 3 घंटे 35 मिनट और हम यहाँ आधे घंटे रुके। यह है रायबरेली का गोल चौराहा। यहाँ पहुँचने में हमें लगे 4.25 घंटे। यह है बछरावा का चौराहा। फाइनली 9 बजे हम रात को घर पहुंच गए। इस रूट से आने में हमें लगे 5 घंटे 45 मिनट, जिसमें हमने आधे घंटे का टी ब्रेक भी लिया था, मतलब 5.25 घंटे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जाने में हमें लगे थे 5.5 घंटे। अगर स्टेट हाईवे 13 से गए होते तो उसमें भी इतना ही समय लगता, मतलब दोनों रूट में टाइम लगभग बराबर ही लगता है। चित्रकूट से लखनऊ तक का हमारा आज का एवरेज आया है 13.8 का 240 किलोमीटर का, और पूरी ट्रिप का 12.7 का 845 किलोमीटर का। तो इस एपिसोड और सीरीज में यहीं तक। आई होप आपने पूरी सीरीज एंजॉय की होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।